देर आए दुरुस्त आए, वर्ल्ड कप धमाका में आखिरकार शुभारंभ हुआ भारत की जीत का और 66 रनों से जीत दर्ज की अफगानिस्तान के खिलाफ। और पूरे मैच का विश्लेषण भी होगा और दो बड़ी चीजें हुई आज शाम को। एक तो हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ अभी अभी ये मुकाबला जीता, वर्ल्ड कप का पहला मैच, तीसरा मैच था, 66 रनों की जीत मिली है। और दूसरी बड़ी बात हुई है कि राहुल द्रविड़ हिंदुस्तान के नए कोच बनाए गए, नियुक्त किए गए हैं और उनका जो कार्यकाल है वो शुरू होगा वर्ल्ड कप खत्म होते ही, यानी कि 15 नवंबर से। और उस पर भी हम बड़ी लंबी चौड़ी बातचीत करने वाले हैं कि क्या उनका विजन है, क्या वो चाहते हैं, किस तरीके से बीसीसीआई उनके नियुक्ति पर देखती है। लेकिन फिलहाल पहले हम बात करते हैं अभी अभी खत्म हुए मुकाबले की, क्योंकि आखिरकार वर्ल्ड कप में हमारी बोहनी हुई है जीत की। और इस जीत के बारे में बात की जाए, पहले भारत ने एक तो आज रिकॉर्ड बनाया इस वर्ल्ड कप में, अभी तक किसी टीम ने 200 का आंकड़ा पूरा नहीं किया था। आज हिंदुस्तान ने सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर 210 रन बनाए, एकदम पहाड़ सा स्कोर खड़ा किया। पहले रोहित शर्मा जबरदस्त बल्लेबाजी की उन्होंने बनाई। रोहित शर्मा ने 74 रन सिर्फ 47 गेंदों में, 8 चौके और 3 छक्के। केएल राहुल 69 सिर्फ 48 गेंदों में, 6 चौके 2 छक्के। आज तो पूरी की पूरी टीम फॉर्म में आ गई और जाग गई। लेकिन अब उम्मीद है जागने का फायदा हो, क्योंकि देर से जागे हैं थोड़ा, तो देखते हैं कि देर से जाग के भी रेस में आगे आ पाते हैं या नहीं आ पाते हैं। लेकिन इस मैच के बारे में और राहुल द्रविड़ के बारे में बात करेंगे, जो इंडिया के नए कोच बन गए। आरपी, एक बड़ी जीत तो दर्ज की और अब मैं देख रहा हूं नेट रन रेट क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा, उसका गुणा भाग चल रहा है अभी। लेकिन एक बड़ी जीत दर्ज करके कम से कम शुभारंभ तो हुआ जीत का। बहुत बड़ी जीत कहूंगा मैं। बहुत अच्छे अंदाज से मैच जीता इन्होंने, क्योंकि टॉस फिर से हार गए थे भारतीय टीम और उनको बल्लेबाजी करनी पड़ी। उसके बावजूद एक विशाल सा लक्ष्य दिया अफगानिस्तान टीम के लिए। दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने धमाकेदार शुरुआत की, अच्छे शॉट्स लगाए, अच्छे गेंदों का चयन किया और बाकी रही कुछ ही कसर गेंदबाजों ने अपनी गेंदबाजी किया। एक चीज़ और देखनी होगी समीप कि आप गेंदबाजी में अंत के ओवर में बॉल डालना बहुत ही मुश्किल था। मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी कर रहे थे। बिल्कुल इतना डोमिनेट करने के बाद 144 रन तक पहुंच गई टीम। बिल्कुल एक खुशखबरी दे दूं इससे पहले कि हम अपने सीनियर एक्सपर्ट मन्नी पाजी के पास जाएं हमारे पैनल में। पाजी, आरपी, एक अच्छी खबर यह है कि हम जो बात कर रहे थे कि पॉजिटिव में आएगा या नहीं आएगा नेट रन रेट, तो हमारे व्यूअर्स को बता दें कि पॉजिटिव में चला गया हमारा नेट रन रेट। जी, इससे पहले -1.69 था, तो वो बहुत ही बुरा हाल था। 1.6 कहूंगा, 609 था, -1.6 था। अब पहुंच गया है हमारा नेट रन रेट। पॉइंट्स हैं 2 3 मैचेस के बाद, क्योंकि 2 हार गए थे, 1 जीते, प्लस 0.073। सवाल ही उठता है पाजी, अब तक ये प्रदर्शन था कहां हिंदुस्तान का? ये खिलाड़ी कहां गायब थे? ये रोहित तो वो था ही नहीं जो आज हमने देखा। वो पिछले 2 मैचेस में वो रोहित शर्मा में दिखाई नहीं दिए, केएल राहुल नहीं दिखाई दिए। और कमाल की बात देखिए कि इतनी बड़ी जीत दर्ज की और एक ही मैच में हम अपना नेट रन रेट भी पॉजिटिव में लेके आ गए। थोड़ी सी कमजोर टीम थी अफगानिस्तान की अगर आप बात करें, क्योंकि मुजीबुर रहमान के बिना बहुत कमजोर लग रहा था उनका बॉलिंग लाइनअप। जहां तक इन दोनों की बैटिंग का सवाल है, जो हमारे ओपनर्स जिन्होंने 140 रन की पार्टनरशिप की, जो कि सबसे बढ़िया पार्टनरशिप है अभी तक किसी भी भारतीय जोड़ी से T20 क्रिकेट में, बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा किया। और कुछ इसी तरह की बैटिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे थे पहले 2 मैचेस में भी इनसे, क्योंकि पहले 2 मैचेस में जिस तरह से बैटिंग कर रहे थे बुझे बुझे से लग रहे थे और उसका नुकसान पूरे टीम को हुआ। बिल्कुल। आज जिस तरह की शुरुआत हुई, उसके बाद 13 बॉल का सामना किया ऋषभ पंत ने और पंड्या, जिनको के ऊपर भेजा गया बैटिंग के लिए। ऋषभ पंत ने 27 रन बनाए, पंड्या ने 35 रन बनाए। सो ये फायदा मिलता है जब आप एक अच्छी शुरुआत दिला देते हैं। और इसीलिए मैं बार बार हमेशा कहता हूं कि पहले 3 में अगर एक बड़ी पार्टनरशिप होती है तो आप बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं और दूसरे बैटिंग करते समय आप बड़ा स्कोर चेज भी कर सकते हैं। आज इतना बड़ा स्कोर था, इतना कुशन था बॉलर्स के पास कि ऐसा लगा ही नहीं कि ड्यू भी गिरी है। सो बॉलर्स को भी इतनी परेशानी नहीं हुई, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन था उनके पास। बिल्कुल, और ये चीज पहले मैच से ही उम्मीद कर रहे थे हम हिंदुस्तान के बल्लेबाज करेंगे। लेकिन चलिए, जीत की पटरी पर तो लौटी, लेकिन टीम सेमीफाइनल में पहुंचने की पटरी पर लौटी है नहीं, वो पटरी साइड में है, तो वहां उस पटरी में ट्रेन जाएगी कि नहीं उसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये देखिए नेट रन रेट और कुछ विराट के आज फैसले भी। विराट बल्लेबाजी करने नहीं उतरे, उन्होंने प्रमोट करके 3 नंबर पर पंत को और 4 नंबर पर हार्दिक पांड्या को भेजा। तो आज जो टीम का कॉन्फिडेंस था वो एक अलग स्तर पे था। जिस टीम को हम जानते हैं, पहचानते थे, वो टीम भले ही एक कमजोर टीम है, बिल्कुल सही पाजी ने कहा, और ऊपर से मुजीब नहीं खेल रहे थे, लेकिन आरपी वो टीम हमें दिखाई दी जिसको हम पहचानते हैं भारत की। नहीं, बिल्कुल सही निर्णय थे और कोई बदलाव नहीं किया उन्होंने। पहले तो ओपनर अपने सही चयन किया, जो दोनों हमारे मेन ओपनर उनको बल्लेबाजी करने भेजा। और इसके बाद जब वो रोहित शर्मा आउट हुए तो उन्होंने देखा कितने ओवर बाकी हैं बल्लेबाजी करने के लिए, उसके अनुसार उन्होंने चयन किया कौन बल्लेबाजी करने जाए, ऋषभ पंत को भेजा था वहाँ। बिल्कुल। फिर जब केएल आउट हुए तो कम ओवर थे, फिर हार्दिक पांड्या को भेजा। उसके बाद विराट ने खुद पैड कर रखा था, ऐसा नहीं किया, पर तो मैं मानता हूँ कि एकदम सही किया,
कि कौन कितनी गेंद खेलेगा इस फॉर्मेट में, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण, ना कि आप नंबर 5 खेल रहे हैं, नंबर 6 खेल रहे हैं। बिल्कुल। और अगर बात करें हार्दिक पांड्या ने आज जो कमाल किया आरपी, आज आखिरकार हार्दिक पांड्या लगातार बैक करते रहे। कम से कम आज एक खुश होने वाली बात तो ये है कि आरपी कम से कम हार्दिक पांड्या के बल्ले से रन तो निकले। हालांकि हार्दिक पांड्या, इसके बाद भी मैं एक्सपर्ट से पूछूंगा क्या वो टीम में रखे जाने चाहिए या नहीं रखे जाने चाहिए, कोई विकल्प होता तो क्या उन्हें ड्रॉप करते। लेकिन फिलहाल हार्दिक पांड्या ने आज कम से कम 13 गेंदों में 35 रन तो बनाए। नहीं, आज प्रयास बहुत किया, एक शायद कैच भी छूटा, जहाँ मैं गलत हाँ जी, बिल्कुल 10-11 रन पे कैच छूटा और आसान से कैच था, उसका लाभ मिला उन्हें और थोड़ा किस्मत ने भी साथ दिया। बड़े शॉट लगाए उन्होंने, शॉट तो मार ही सकते हैं, ऐसा इसलिए नंबर उनको खिलाया जा रहा है जो पहले मैच से मैं बोल रहा हूँ। बिल्कुल। कि उनके खिलाने की वजह ये है कि जो एक होप है और पुराना परफॉर्मेंस है कि 6 नंबर पे ये बड़े बड़े शॉट लगा लेंगे। तो आज देखने को मिला और 2-3 गेंदें शायद लगी भी उनको बाउंसर, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ 1-2 गेंदें। हाँ। तो अभी भी उस लय में दिखे नहीं है कि अब कुछ जहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, गेंदबाजी सिर्फ ऐसे ही किया कि हमने ओवर डाले हैं। बिल्कुल। और इस हार्दिक के बल्लेबाजी पर मनीपा जी आपकी क्या राय, इसके बाद में गेंदबाजी पर, उसके बाद राहुल द्रविड़, जो एक बहुत बड़ी खबर है, आज एक ब्रेकिंग खबर आई, राहुल द्रविड़ को चुना। और किसने चुना मैं बताऊंगा, उनका इंटरव्यू किसने किया वो शायद आपके साथ इस वक्त स्क्रीन पर भी मौजूद हो, लेकिन उससे पहले मैं मनीपा जी से पूछूंगा हार्दिक पांड्या का आप फ्यूचर कैसा देखते हैं और हार्दिक पांड्या के इनिंग्स को आप किस तरीके से आंकेंगे 13 बॉलों में 35 रन। देखिए, कैप्टन को बहुत भरोसा है उन पे, इसीलिए उनको बार बार खिलाया जा रहा है। लेकिन मैं देखना चाहूँगा जब प्रेशर सिचुएशंस आती हैं, जैसे पहले 2 मैचेस में प्रेशर सिचुएशंस आई थी, उनमें किस तरह से अपने आप को ढालते हैं, किस तरह से वहाँ रन्स बनाते हैं। क्योंकि ये तो यहाँ पर प्रेशर ही नहीं बचा था, लेकिन जब प्रेशर आता है जो खिलाड़ी तब परफॉर्म करता है, फिर उसके ऊपर ज़्यादा भरोसा जगता है। और ऐसा अभी तक हार्दिक पांड्या के बैट से हमने काफ़ी टाइम से नहीं देखा। बिल्कुल। T20 वर्ल्ड कप में जब भारत और अफगानिस्तान के बीच जंग चल रही थी और हिंदुस्तान बड़े जबरदस्त अंदाज में प्रदर्शन कर रहा था, उस बीच हमारे एक्सपर्ट आरपी सिंह ने एक इंटरव्यू लिया। बहुत एक अहम इंटरव्यू था और उसके बाद उस इंटरव्यू का बात तय हुआ कुछ घंटों के बाद कि आज के बाद एक बड़ा फैसला लिया गया कि राहुल द्रविड़ हिंदुस्तान के नए कोच होंगे रवि शास्त्री के बाद। और इस इंटरव्यू के बारे में या फिर राहुल द्रविड़ के विजन के बारे में थोड़ा हमारे साथ शेयर करें, जिससे हमें पता पड़े नया कोच का फैसला लेना और राहुल द्रविड़ का आना हिंदुस्तान की क्रिकेट के लिए क्या मायने रखते हैं। मतलब हम सभी को पता है उनका आना सबसे अच्छी बात है, क्योंकि हम सब उम्मीद भी करें तो कोई ऐसा खिलाड़ी है जो एनसीए से जुड़ा हो और जो एनसीए कितने साल संभाल के रखा हो यहाँ पर, जिसका कॉम्बिनेशन बना रहे। और रही बात इंटरव्यू की, उनको अपने विजन के बारे में बताया कि हम क्या सोचते हैं आगे। और सब मेन विजन तो होता है कि आपका T20 फॉर्मेट का वर्ल्ड कप, 50 ओवर का वर्ल्ड कप और अब तो टेस्ट चैंपियनशिप, तीनों जिता के भारत को सबसे ऊपर रखना। बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से भारत के क्रिकेट की अगर हम बात करें, थोड़ा से डगमगा सी गई है T20 वर्ल्ड कप में हम देख रहे हैं, तो इन सबको सुधारने पर भी कुछ बात हुई कि किस तरीके से अब आगे लेकर जाएंगे। इमीडिएट प्लान तो अपना जो बेंच है पूल वो बड़ा करने की बात हुई। और अकेले एप्लीकेंट थे, इसलिए ज़्यादा दूसरे किसी का इंटरव्यू था नहीं, क्योंकि उनका अकेला इंटरव्यू था। बिल्कुल। पूल की ज़्यादा बात हुई, कैसे पूल को और अच्छा करना है। T20 वर्ल्ड कप में जब भारत और अफगानिस्तान के बीच जंग चल रही थी और हिंदुस्तान बड़े जबरदस्त अंदाज में प्रदर्शन कर रहा था, उस बीच हमारे एक्सपर्ट आरपी सिंह ने एक इंटरव्यू लिया। बहुत एक अहम इंटरव्यू था और उसके बाद उस इंटरव्यू का बात तय हुआ कुछ घंटों के बाद कि आज के बाद एक बड़ा फैसला लिया गया कि राहुल द्रविड़ हिंदुस्तान के नए कोच होंगे रवि शास्त्री के बाद। और इस इंटरव्यू के बारे में या फिर राहुल द्रविड़ के विजन के बारे में थोड़ा हमारे साथ शेयर करें, जिससे हमें पता पड़े नया कोच का फैसला लेना और राहुल द्रविड़ का आना हिंदुस्तान की क्रिकेट के लिए क्या मायने रखते हैं। मतलब हम सभी को पता है उनका आना सबसे अच्छी बात है, क्योंकि हम सब उम्मीद भी करें तो कोई ऐसा खिलाड़ी है जो एनसीए से जुड़ा हो और जो एनसीए कितने साल संभाल के रखा हो यहाँ पर, जिसका कॉम्बिनेशन बना रहे। और रही बात इंटरव्यू की, उनको अपने विजन के बारे में बताया कि हम क्या सोचते हैं आगे। और सब मेन विजन तो होता है कि आपका T20 फॉर्मेट का वर्ल्ड कप, 50 ओवर का वर्ल्ड कप और अब तो टेस्ट चैंपियनशिप, तीनों जिता के भारत को सबसे ऊपर रखना। बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से भारत के क्रिकेट की अगर हम बात करें, थोड़ा से डगमगा सी गई है T20 वर्ल्ड कप में हम देख रहे हैं, तो इन सबको सुधारने पर भी कुछ बात हुई कि किस तरीके से अब आगे लेकर जाएंगे। इमीडिएट प्लान तो अपना जो बेंच है पूल वो बड़ा करने की बात हुई। और अकेले एप्लीकेंट थे, इसलिए ज़्यादा दूसरे किसी का इंटरव्यू था नहीं, क्योंकि उनका अकेला इंटरव्यू था। बिल्कुल। पूल की ज़्यादा बात हुई, कैसे पूल को और अच्छा करना है। बिल्कुल। हमने पिछली बार जब देखा था 2017 में जब कोच का चयन हुआ था, तो वहां पर कई कंट्रोवर्सीज देखने को मिली थी। कप्तान का भी इसमें रोल होता है, हमने देखा कि वो भी अपनी राय रखते हैं। जिस तरीके से रवि शास्त्री और विराट कोहली के उसमें जब कोच को चुना गया था, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई विवाद इस बार नहीं देखने को मिला। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।